आप सभी को जय मसीह की। प्रियों, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हम मानव जाति के लिए अपनी जान को दिए हैं, तो क्या हम उसके उस कष्टों को, उसकी परेशानी को, उसके जो जान उन्होंने हमारे लिए दिए हैं, उन कष्टों को स्मरण करके अपने पापों को छोड़ रहे हैं क्या? अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं क्या? ऐसे हमको सोचना है, विचार करना है। अगर हाँ, तो प्रभु ऐसों को और भी अपनी महिमा का कारण बनाए, और अगर नहीं तो आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे और परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को बनाए। आइए हम वचनों में से देखें कि वचन क्या कहता है। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है। वचन कहता है, जब वे यरूशलेम के निकट, कौन? यीशु मसीह और उसके चेले, जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचोगे तो एक गधी का बच्चा जिस पे कोई कभी नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि ये क्या कर रहे हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वो तुम्हारे साथ उस गधी के बच्चे को भेज देंगे। और जब वो चेले गए तो उनके साथ यही सारी बातें हुई। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है कि गधी एक पापी मनुष्य को दर्शाती है। जब तक हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, जब तक हमारा जीवन प्रभु के पास नहीं आएगा, तब तक हमारा जीवन बंधा रहेगा, संसार में जकड़ा रहेगा। शैतान पूरी तरीके से हमारे जीवन को अपने कब्जे में कर लेगा। लेकिन प्रियो, अगर हमारा जीवन विश्वास में मजबूत है और हम हर पल प्रभु यीशु को स्मरण कर रहे हैं, अपने जीवन में उसको उद्धार करता स्वीकार कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे जीवन में आएंगे। प्रियो, हमारे जीवन को बदलेंगे, अपने योग्य बनाएंगे। आगे अगर हम 7वें पद में देखेंगे, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार कर कहने लगे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। प्रियो, अब हमको ये समझना है कि जब तक हमारा जीवन बंधा है संसार में, संसारिक बातों में, शैतान ने जकड़ के जब तक हमको रखा है, तो याद रखिए हमारा जीवन नाशवान और नाशवान होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद अधोलोक, और अधोलोक के बाद सीधे नरक में हम चले जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो गधी आई या उस गधी को लाया गया, तो उसको लोगों ने भी रिस्पेक्ट किए। क्यों? जिसका रिस्पेक्ट, जिसका सम्मान प्रभु कर रहे हैं, उसका सम्मान ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। जो गधी बंधी हुई थी, जो सिर्फ बोझ ढोती थी, दुखों को उठाती थी, आज जब प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर सवार हो गए, उसके जीवन में आए, लोग उसके कर्मों को देख रहे हैं। वो गधी कहीं और नहीं जा रही है, सीधे यरूशलेम मंदिर की ओर जा रही है। जब पापी मनुष्य अपने जीवन से पाप को अलग करता है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता है, तो फिर वो यहाँ वहाँ कोई उसको नहीं भटका सकता, ना वो खुद भटकेगा। और उसे खुद बुद्धि आएगी, खुद उसे बुद्धि, ज्ञान और समझ से प्रभु माला माल करेंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। हमको ये समझना है कि जब उस गधी के ऊपर यीशु मसीह सवार हुए या उस गधी के जीवन में प्रभु आए, तो उसका जीवन वहीं से बदलने लग गया। उसके कर्म, उसकी हरकत बदलने लग गई। लोग अपने कपड़े और पेड़ के पूरे डालियां बिछाने लगे उसके सामने। कहाँ पे? गधी के पैर के नीचे। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो चुका है। आज हमें भी अपने जीवन में स्मरण करना है कि क्या हम हर दिन, हर क्षण, हर पल अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ पाप में डुबाते चले जा रहे हैं क्या? नरक में चले जा रहे हैं क्या? क्या आज तक हमने अपने जीवन में प्रभु को निमंत्रण दिए हैं कि नहीं दिए हैं? प्रियो, आज हमें ये सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है या नहीं है। अगर नहीं, तो आज ही अपने जीवन को टटोलें और प्रभु के पास आए और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देकर और उसकी महिमा और राज के
फैलाव की वजह बनते चले जाएं, ताकि हमारा जीवन और हमारे जीवन से दूसरों का जीवन परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ता और बढ़ता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।